पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज़ जो आज तक किसी की नहीं हुई। भिखारी से लेकर बादशाह तक हर कोई उसे पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं बल्कि ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को मजदूरों और बादशाहों में बदल दिया है। ये पैसा ही तो था कि जंगल में रहने वाले इंसानों को बादलों को छूती हुई इमारतों में रहने पर मजबूर किया। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई, ये कैसे बना, कब बना और क्यों बना, आखिर ये पैसा है क्या? यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। यही सच है के साथ खुशामदीद। एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं, ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। हम दिन रात मेहनत करके ये पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर किसी और को दे देते हैं क्योंकि उससे वो ले सकें जो उसके पास। फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है अपनी किसी और मनपसंद चीज़ के लिए, और फिर इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में घूमता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। क्या आपको मालूम है इस वक्त पूरी दुनिया में टोटल कितना पैसा मौजूद है? जो नज़र आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर। आखिर ये आया कहाँ से, किसने बनाया? यही जानेंगे हम पैसे की इस कहानी में, वो आपको हैरान कर देगी। पत्थर से सोना, सोने से चांदी और फिर कागज़, और कागज़ से एक ऐसा हिस्सा जो नज़र ही नहीं आता, आपके फ़ोन में मौजूद एक नंबर। और आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऐसी ज़बान बन गया है जिसे दुनिया का हर इंसान समझता है, और इसने देखते ही देखते इंसान को ही अपना गुलाम बना लिया है। आज से 70,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान ही नहीं था, वो वक्त था जब इंसान जंगलों में रहता था। जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना और शिकार करना था। शिकार तो रोज़ नहीं मिलता, लेकिन भूख हर रोज़ लगती है। ये भूख ही थी जिसने इंसान को दूसरों से लेने और देने पर राज़ी किया। तुम मुझे गोश्त दो, मैं तुम्हें अपने हथियार दूंगा। ये थी इंसान की पहली ट्रेड, यानी बार्टर सिस्टम, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़। वक्त के साथ इसमें तरक्की हुई, आबादी ज़्यादा हुई, ज़्यादा ट्रेड की वजह से सब याद रखना मुश्किल हुआ। इसको मिट्टी पर लिखना शुरू किया गया और यहाँ से आगाज़ हुआ अकाउंटिंग का। लेकिन इस सिस्टम के साथ कुछ मसाइल भी थे। एक ही वक्त में दो लोगों का राज़ी होना मुश्किल था। आप एक चीज़ लेना चाहते हैं लेकिन उसके बदले में जो चीज़ आप दे रहे हैं वो उस शख्स को नहीं चाहिए। अब दोनों को एक ही वक्त पर कैसे राज़ी किया जाए? यहाँ से शुरुआत हुई पैसे की, और हर वो चीज़ पैसा होने लगी जिसकी ज़रूरत सबको थी, यानी कॉमन चीज़ें जैसे गाय, भैंस, बकरी, चाकू, कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, अल्कोहल और इंसान। जी हाँ, इंसान। गुलाम भी पैसे के तौर पर इस्तेमाल होते थे। उस वक्त ये बात बिल्कुल ही आम थी, लेकिन अब मसला ये था ये चीज़ें इस्तेमाल तो हो रही थी, अगर इंसान या जानवर दूसरे ही दिन मर जाए तो क्या हो? अब इंसान को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी हमेशा रहे। और आज से 2600 साल पहले शुरुआत हुई मेटालिक मनी की। यहाँ मेटालिक मनी, सोना और चांदी दोनों को पिघला कर इनके सिक्के बनाए गए और इनके ऊपर शेर और बैल बना हुआ होता था। ये है दुनिया का पहला सिक्का। आगाज़ चीन से हुआ और फिर हर बादशाह अपने ही सिक्के बनाने लगा क्योंकि इसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा आसान थी। लेकिन इन सिक्कों के साथ भी एक मसला था, इनको गिनना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, और इनके चोरी होने का भी डर था, और ये वजनी भी होते थे। अब इंसान को कुछ ऐसा चाहिए था जो इससे वजन में कम हो, जिसको ले जाना और ले आना आसान हो। 1279 चीन के मंगोल बादशाह और चंगेज खान का पोता कुबला खान, इसने पहला पेपर मनी बनाया दरख्तों की छाल से। लोग तरक्की तो चाहते हैं लेकिन वो तब्दीली पसंद नहीं करते। कुछ ऐसा ही हुआ पेपर मनी के साथ। कुबला खान चमकते दमकते हीरों और सोने चांदी के बदले देता था एक कागज का टुकड़ा, और जो कबूल नहीं करता था उसका अंजाम था मौत। मुखालफत के बावजूद भी पेपर मनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया क्योंकि इसमें लेन देन बहुत आसान था। यूँ आगाज हुआ पेपर मनी का और ये पूरी दुनिया में फैल गया। 1816 में ब्रिटेन में एक कानून लगाया गया कि जितना गोल्ड होगा वो मुल्क उतना ही पेपर मनी छापेगा, और फिर पूरी दुनिया इसके साथ चली। हर मुल्क इसी गोल्ड स्टैंडर्ड पर अपने पैसे छापने लगा। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। फिर 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया गया। फिर दुनिया पर राज शुरू हुआ पेपर मनी का। सोने के बदले डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है। जो मुल्क जितना चाहे वो नोट छाप सकता है, लेकिन ज़्यादा नोट छापने से होती है महंगाई, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और इसी चीज़ को कायम रखने के लिए बैंक्स कायम किए गए, तो ये फैसला करते थे कि कोई मुल्क कितने और कैसे नोट छापेगा ताकि एक तसलसल कायम रहे। सवाल ये है कि कागज़ की अपनी तो कोई वैल्यू है नहीं, फिर पूरी दुनिया में इतनी ट्रेड कैसे होती है?
दरअसल हमारे लकल परस या जहाँ कहीं भी जो भी पैसा मौजूद है, पैसा नहीं है, बल्कि असल पैसा वो भरोसा और वो यकीन है कि हमें इसके बदले कुछ मिलेगा। बात ये है कि पेपर मशीनरी ने सब आसान तो कर दिया, लेकिन इसकी तफसील में टाइम लगता है। और आज का इंसान जो डिजिटल वर्ल्ड का बासी है, वो हर चीज़ को मिनट और सेकंड में करना चाहता है। इसीलिए 1980 के अंदर ई मनी आई, जो कि सब नंबर गेम थी, एक ऐसी डिजिटल चेन जिसके अंदर कुछ भी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक क्लिक पर पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक खतरा था, वो था हैक होने का खतरा। कोई भी कहीं भी आपके पैसे ले जा सकता है और आपको पता ही नहीं चलता। बहुत सारे वाक़यात तो आपने सुने ही होंगे। जून 2009 में और मनी आई ने देखते ही देखते दुनिया को हैरान कर दिया। मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो करेंसी की, यानी बिटकॉइन। तो सुना होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस कदर मजबूत है कि शायद ही कोई 1 अरब साल में इसको हैक कर सके, लेकिन चूंकि ये अभी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको लीगल कामों से ज़्यादा इलीगल कामों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये मुल्क के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी लीगल हो जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको किसने बनाया और कैसे बनाया, ये इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जान लीजिए ये बिटकॉइन 2009 में आया और उस वक्त इसकी कीमत $0 थी। जी हाँ, एक बिटकॉइन $0 के बराबर था। 2011 में एक बिटकॉइन $1 का था और आज वही एक कॉइन की कीमत $60,000 हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तानी 1,05,00,000 रुपए। थोड़े से टाइम के अंदर ही पत्थर से सोना, चांदी, फिर कागज़ और फिर ना नजर आने वाले नंबर का सिलसिला। ये थी पैसे की कहानी। असल पैसा वो है जो वक्त के साथ कम ना हो। पेपर मनी की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है। अगर आज दुनिया में मौजूद तमाम का तमाम पैसा हर इंसान को बराबर तकसीम कर दिया जाए, कुछ अरसे के बाद ये घूम फिर कर उन्हीं चंद लोगों के पास आ जाएगा जिनके पास अब मौजूद है। कुछ लोगों के पास है और कुछ के पास नहीं है, क्योंकि पैसा हासिल करना और इसको संभालना ये बहुत ही दो अलग बातें हैं। और इंशाल्लाह इस पैसे की इस गेम पर भी एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको ये बताएंगे कि ये पैसा कैसे संभाला जाता है और क्यों दुनिया के चंद लोगों के हाथों की ये मैल बना हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।